नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी सर। स्वागत करता हूं आपका इंडियन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और जो बार बार रिपीट होते हैं उन प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ध्यान से देखिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न मुहावरा से, चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं, देखिए, हाँ, अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है? अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जो अत्यंत प्यारा होता है यानी आंखों का तारा होना। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? अत्यंत प्यारा होना का अर्थ क्या होता है? मुहावरा आंखों का तारा होना, यानी आंख का तारा होना, जो भी कहें। सी नंबर आपका सी ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न मैंने शामिल किया हूँ। आंखें दिखाना, जो आपको आंखें दिखा रहा है जोर जोर से, यानी तो हम कह सकते हैं कि वो आपको डरा रहा है या तो धमका रहा है। समझ में आ गया? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आंखें दिखाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? सी नंबर, इन्हें डराना है, धमकाना है। क्लियर है? सी नंबर राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है, यानी आगे कुआं और पीछे खाई का क्या अर्थ हो सकता है? तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सभी ओर से, देखिए, विपत्ति का आना। देखिएगा, सभी ओर से विपत्ति का आना। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, चौथा नंबर का प्रश्न भी, अंधेर नगरी का अर्थ है। यह प्रश्न भी बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। अंधेर नगरी का अर्थ है, तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अन्याय की जगह, अन्याय की जगह। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा नंबर का प्रश्न देखिएगा, अंधेरे का दीपक, अंधेरे का दीपक का मुहावरा का अर्थ क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एकलौता पुत्र। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? बोलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पगड़ी उछालना का अर्थ है, यानी आप किसी का पगड़ी उछाल रहे हैं, तो फ्रेंड इन चारों में से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी अपमानित, उसका अपमानित कर रहे हैं। समझ में आ गया? आप उसका अपमानित कर रहे हैं। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, पानी पानी होना का अर्थ है, यानी मैं पानी पानी हो गया। पानी पानी होना का अर्थ है यानी लज्जित होना। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट भी हो रहा है। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दें, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, यानी जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना कहावत का अर्थ है, यानी इस कहावत का क्या अर्थ हो सकता है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, विश्वासघात करना। ये तो सही बात है कि आप उसका विश्वासघात कर रहे हैं। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट भी हो चुका है कि जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर में कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। समझ में आ गया? कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, 10वां नंबर का प्रश्न भी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति ना बोला जाता, लोकोक्ति, हाँ लोकोक्ति। तो फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना। समझ में आ गया? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आप चलिए अनेकार्थक शब्द देखते हैं। देखिएगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं। अंक का अनेकार्थी शब्द है। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है? अंक का तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर देख सकते हैं। संस्करण भी हो सकता है। अंक का अनेकार्थी शब्द जो है वो संस्करण भी होता है। संस्करण समझ में आएगा। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? अब तो समझ रहे हैं कि अनेकार्थक का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अचल का अनेकार्थी शब्द है। अचल का अनेकार्थी शब्द है। अचल का जो हो जाएगा आपका अटल हो जाएगा। समझ में आ गया? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बोलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अभिभावक का समानार्थी शब्द चुनिए। इसमें बोल रहा है कि समानार्थी शब्द चुनना है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन हो सकता नहीं, हो जाएगा डी नंबर पालनकर्ता। समझ पा गया? अभिभावक का यानी समानार्थी बोला तो डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पद का अनेकार्थक शब्द है। देखिए ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये तीनों यानी उपयुक्त सभी। समझ पा गया? डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पैर भी, अधिकार भी, स्थान भी, यानी पद क्या स्थान भी बोला जाता है, पैर भी होता है ना, और अधिकार भी होता है। सीधी सी बात है, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा पाई का अनेकार्थी शब्द है। देखिए ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यानी दूध। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पाली का अनेकार्थी शब्द है। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर किनारा। पाली का अनेकार्थी शब्द क्या है? किनारा। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। रसाल का अनेकार्थी शब्द है। रसाल का अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा? फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर में देख सकते हैं क्या है? आम है। समझ में आ गया? रसाल का अनेकार्थी शब्द आम भी हो जाएगा, यानी आम भी होता है। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीता का अनेकार्थी शब्द है। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ भी सकता है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर जनक सूता। समझ में आ गया? सीता का अनेकार्थी शब्द क्या है? जनक सूता। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अरुण का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पूछ रहा है कि अरुण का अनेकार्थक शब्द नहीं है। शब्द है नहीं है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा बी नंबर साधु। समझ में आ गया? अरुण का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इन चारों में से क्या नहीं है? साधु जो है वो आपका नहीं है। समझ में आ गया? सीधी सी बात है, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा अर्थ का अनेकार्थक शब्द क्या हो सकता है? क्या होगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। मतलब भी होता है, आशय भी होता है, अभिप्राय भी होता है। समझ में गया? तो सीधी सी बात है, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अर्थ का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? ये तीनों। समझ में गया? क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं दोस्तों। एसएससी जीडी में पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान से देखिएगा। जो बार बार रिपीट होते हैं, केवल मैंने उन प्रश्न को ही इस वीडियो में शामिल किया हूँ। देखिएगा नदी का पर्यायवाची शब्द है। पूछ रहा है कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सरिता होता है। क्या होता है? सरिता होता है। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पर्यायवाची शब्द का मतलब तो शायद आप लोगों को पता है कि एक चीज को अनेक नाम में पुकारा जाता है। जैसे बेटा को पुत्र भी बोला जाता है, उसी प्रकार समझ में आ गया, नदी को सरिता भी बोला जाता है। सीधी सी बात है, बी नंबर राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा।
पार्वती का पर्यायवाची शब्द इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये आपका नहीं है, सी नंबर आपका कमला नहीं है, समझ में आ गया, कमला। क्लियर है, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पूछ रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, वसुधा को भी बोला जाता है, समझ में आ गया, वसुधा भी बोला जाता है पृथ्वी को। क्लियर है, सीधी सी बात है, ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पयोद है, समझ में आ गया, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो गया, किसका, बादल का पर्यायवाची शब्द। क्लियर है कि नहीं, बोलिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, स्तनय का पर्यायवाची शब्द है, देखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूध, जी हाँ सही बात है, दूध, समझ में आ गया, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हंस का पर्यायवाची शब्द है, पूछ रहा है कि हंस का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मराल, समझ में आ गया, मराल है, हंस का पर्यायवाची शब्द क्या, मराल है, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है, देखिएगा ऑप्शन। चलिए गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है, पूछ रहा है कि गरुड़ का क्या होगा उसका पर्यायवाची शब्द। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, वैनते, समझ में आ गया, वैनते, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है, देखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यामिनी, जी हाँ सही बात है, यामिनी, समझ में आ गया। अगर आपने बी ऑप्शन को चुना है तो आप बिल्कुल सही है, बी नंबर ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 28 का बी नंबर है। चलिए साध्वी का शब्द देखिए, हाँ साध्वी शब्द का पर्यायवाची है, साध्वी शब्द का क्या होगा। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, दुर्गा, जी हाँ ये सही बात है, दुर्गा हो जाएगा आपका ए नंबर, समझ में आ गया। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनंत का पर्यायवाची शब्द है, यानी अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, निस्सिम, समझ में आ गया, निस्सिम होगा, ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, समझ में आ गया। चलिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए राष्ट्रभाषा से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रभाषा से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, देख सकते हैं क्या है, पूर्वी हिंदी, समझ में आ गया, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, यानी ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुरानी बांग्ला, समझ में आ गया, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बोलिए। चलिए 32 का डी नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ यानी वैदिक संस्कृत से या लौकिक संस्कृत से। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, अपभ्रंश से, समझ में आ गया, अपभ्रंश से, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कौन थे। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बी जी खेर थे, समझ में आ गया, बी जी का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है, देख लीजिएगा, बी जी खेर थे, समझ में आ गया, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। फ्रेंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्राही लिपि, ब्राही ना क्या है, अच्छा छोड़िए, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ब्राही लिपि, समझ में आ गया, डी नंबर। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन
2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, न्यूयॉर्क। समझ में आ गया? डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? इसको भी बैठा लीजिएगा दिमाग में। चलिए, यानी 36 का डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ब्राह्मी। समझ में आ गया? ब्राह्मी, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 37 का। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को, देखिए हाँ, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है और ये आ भी सकता है, इसको भी नोट कीजिएगा। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 1949 ईस्वी को। क्लियर है? कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं, एक बार बोलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, पाली भाषा। जी हाँ, सही बात है, पाली भाषा। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या देख सकते हैं? 22। समझ में आ गया? 22। तो कौन कौन है यार, मुझे तो याद नहीं है, वो तो पूछा नहीं जाएगा। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यानी उल्लेख है किस अनुच्छेद में? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। समझ में आ गया? 343 से 351 तक। क्लियर है? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? देखिए, वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, खड़ी बोली। समझ में गए? जी हाँ, सही बात है। अगर आपने सी को चुना है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि सी नंबर है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? 43 का सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 44 नंबर का। देखिएगा, हिंदी की आदि जननी है, यानी हिंदी की आदि जननी है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी संस्कृत। समझ में आ गया? हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इसको भी नोट कीजिएगा दिमाग में, एकदम आराम से बैठा लीजिएगा। चलिए अब विलंब शब्द की तरफ बढ़ते हैं। विलंब शब्द भी पूछा जाता है दोस्तों जीडी में। तो फ्रेंड देखिएगा, कृतज्ञ का विलंब शब्द क्या हो सकता है, क्या होगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कृतघ्न हो जाएगा। कृतघ्न, ये कृतधन। समझ में गया? कृतधन। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 46 का, आगम का विलंब शब्द क्या हो सकता है? आगम का क्या होगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सुगम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अतिवृष्टि का विलंब शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में देख सकते हैं क्या है? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलंब शब्द क्या है? अनावृष्टि है। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधुनातन का विलंब शब्द क्या है? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, पुरातन। समझ में आ गया? अधुनातन का विलंब शब्द क्या है? पुरातन है। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। अनुग्रह का विलंब शब्द क्या हो सकता है, यानी क्या होगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अनुग्रह मतलब क्या होगा? दंड। समझ में आ गया? दंड होगा। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? ए नंबर है। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलिए। कृत्रिम का विलंब शब्द क्या है? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में देख सकते हैं प्राकृतिक, समझ में आ गया, प्राकृतिक। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं? देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, क्रांति का विलंब शब्द क्या हो सकता है? यानी क्रांति का विलंब शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, शांति होगा। जी हाँ, ये सही बात है। अगर आपने सी चुना है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि सी नंबर आपका सही हो रहा है। क्लियर है? सी नंबर, क्रांति का विलंब शब्द सी नंबर है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्षणिक का विलंब शब्द क्या है? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, शाश्वत है। समझ में गया? शाश्वत है। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्षणिक का विलंब शब्द। क्लियर है कि नहीं बोलिए? चलिए दोस्तों फिर देखते हैं अगला प्रश्न, गणतंत्र का विलंब शब्द क्या है? देखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणतंत्र का पूछ रहा है, तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, राजतंत्र। गणतंत्र का विलंब शब्द क्या? राजतंत्र है। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। गौण का विलंब शब्द क्या है? गौण का, तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन है बी नंबर, मुख्य। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है, मुख्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। उद्यम का विलंब शब्द क्या है? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आलस्य। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है, आलस्य है। यानी उद्यम का आलस्य हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है कि नहीं? अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। उपमान का विलंब शब्द क्या है? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपमेय, यानी उपमान का विलंब शब्द क्या है? उपमेय है। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? डी नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। उर्वर का विलंब शब्द क्या है? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ऊसर है। समझ में आ गया? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, इंद्रिय का विलंब शब्द क्या हो सकता है? क्या होगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर देख सकते हैं, अतीन इंद्रिय। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? बी नंबर है। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा, कनिष्ठ का विलंब शब्द क्या है? देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्येष्ठ। समझ में आ गया? ज्येष्ठ। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। अगर यहाँ ज्येष्ठ की जगह वरिष्ठ दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठ और वरिष्ठ एक ही चीज है। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। जाति शब्द का विलंब शब्द क्या है? जाति शब्द का विलंब शब्द है, तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रजाति। मत टिक कीजिएगा, प्रजाति होगा नहीं, बी नंबर होगा इसका, विजाति होगा। समझ में आ गया? विजाति होगा। जाति शब्द का विलंब क्या है? विजाति होगा। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? सभी के सभी प्रश्न नोट कीजिएगा। टोटल कितना प्रश्न है? 60 प्रश्न मैंने बताया, और जो बार बार रिपीट होते हैं उन प्रश्न को मैंने इस वीडियो में शामिल किया था। आप लोग इसको अच्छा से रिमेंबर कीजिएगा। अभी टाइम नहीं है दोस्तों, एकदम जम के तैयारी कीजिएगा, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा वीडियो को अच्छा से देखा तो सच में समझ में आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ तो आप तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन राइट टाइम पर पहुँच पाएगा। और आपके पास जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप चाहे टेलीग्राम चाहे FB हो, उस पर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वे लोग भी आगे शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।